हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, अगले लेक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि चैप्टर 6.1 में ही आज प्रॉपर रूप से हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। उससे पहले हम लोग क्या चीज़ करते हैं, आपको कुछ इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि ये त्रिकोणमिति फंक्शन का है। ठीक, ये कंपाउंड एंगल्स के लिए है। ठीक, ये प्रॉपर रूप से 11th के लिए है। अब अगर 12th वाला स्टूडेंट अगर इसको देखना चाहे तो ज़रूर 2x पे देख सकता है, क्योंकि इसका फार्मूला जो है कुछ है ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला अगर दिमाग में सेट कर लिया तो शायद उसका बल्ले बल्ले है। ये फार्मूला बहुत ही अच्छा फार्मूला है। ठीक, ज़रूर उसके दिमाग में सेट रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। प्रूफ करने के लिए भी क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक, तो हम लोग जो है इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉपर 11th के लिए अब पूरी तरह से आपको सिखा दिया जाएगा। फार्मूला भी किस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं, फाइनली ये भी सिखाया जाएगा। क्या चीज़, फार्मूला किस तरह से प्रूफ करते हैं। आज तक आप लोग पढ़े होंगे कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या चीज़ होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या चीज़ होता है, उसको आज आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ध्यान देखिए, वीडियो में पूरा बने रहिए, ज़रूर आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और लास्ट में आपको ऐसा ऐसा कुछ सीखने के लिए मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए क्या चीज़ है। सबसे पहले जो है ये कुछ फार्मूला है जो आपको क्या चीज़ करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक, अब क्या चीज़ इसमें ध्यान देना है ये देखिए। ठीक, ये फार्मूला हम आपको बताए थे कि एडिशन का 4 फार्मूला होता है। एडिशन का कितना फार्मूला होता है, 4 फार्मूला। सबसे पहले साइन ए प्लस बी का फार्मूला, फिर साइन कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, टेन ए प्लस बी का फार्मूला, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, तो हम आपको सिखाए थे कि साइन जो होता है क्या होता है, शरीफ होता है, यानी ये अपने साथ साथ दूसरे को भी लेकर के चलता है। लेकिन कॉस जो होता है कमीना होता है, पहले आत्मा बाद में ये क्या चीज़ करता है, परमात्मा। तो देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी ये अपने साथ दूसरे को भी लेकर के चलता है। लेकिन अगर कॉस का फार्मूला अगर आप बोलते हैं तो पहले कॉस ए कॉस बी आएगा, बाद में साइन ए साइन बी, यानी पहले आत्मा बाद में परमात्मा। टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए कॉट ए प्लस बी का सेम फार्मूला इसी टाइप से है, बस ये फार्मूला को क्या चीज़ किया गया है मालूम है। ये देखिए टेन ए प्लस बी का फार्मूला जो लिखा हुआ है इसी चीज़ को कोट वाला में पलटी मार दिया है। देखिए पलटी मारल है, बस थोड़ा सा चेंज है कि ये पहले लिखा गया है, 1 बाद में लिखा गया है। देखिए इसमें भी प्लस वाला में माइनस है तो इसमें भी माइनस है। बस अब क्या चाहिए, ये दोनों चीज़ को यहाँ लिख दिया, अब इसमें भी पलटी मार दिया है। पहले कोट वाला लिखा है, बाद में कोट ए वाला लिखा है। इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो आगे देखिए ध्यान से। अब बताइए इसमें आपको कोई तरह का दिक्कत है क्या चाहिए, साइन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला। साइन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या चीज़ है, साइन ए तो बाद में, यानी कि पहले साइन ए आएगा तो बाद में क्या चाहता है, कॉस बी कॉस सी। फिर देखिए साइन बी तो कॉस ए कॉस सी, फिर साइन सी इधर कहते कॉस बी कॉस ए, फिर लास्ट में क्या चाहिए माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। ट्रिपल सीट है। फिर देखिए इसी सब में से हम लोग क्या चीज़ करते हैं, अगर कॉस ए कॉस बी कॉमन लीजिएगा तो ये इस फॉर्मेट पे आएगा। हम आपको बताए थे कि ये दोनों तो बाहर हो जाएगा। इसमें देखिए कि कॉस ए बाहर नहीं होगा, यानी कि साइन ए है तो उससे भाग दीजिएगा तो टेन ए, फिर यहाँ टेन बी टेन सी, इधर का टेन ए टेन बी टेन सी हो जाएगा। फिर फाइनली ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें से कॉस ए कॉस बी कॉस सी बाहर लेकर के बाद में कैसे कर दीजिएगा। पिछले लेक्चर में हम आपको पूरे अच्छे तरीक़ा से क्या किए हैं, समझाए हैं। तो ये टेन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला निकल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो आगे देखो, आगे देखो इसका प्रूफ हम समझाए थे कि साइन ए प्लस बी प्लस सी फिर कॉस ए प्लस बी प्लस सी। इसमें से अगर क्या चीज़ कीजिएगा, पीछे वाला में क्या चीज़ है कि टेन ए प्लस बी प्लस सी को प्रूफ किया गया है, इसमें कॉमन लेकर के अबड़ीवा इसमें क्या चीज़ कॉमन लिया गया है, तो कॉस ए प्लस बी प्लस सी। इसमें क्या चीज़ कॉमन लिया गया है, साइन ए साइन बी साइन सी कॉमन लिया गया है, कोई दिक्कत। और फाइनली आपके सामने जो है कॉट ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या चीज़ किया गया है, प्रूफ किया गया है। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिएगा तो यहाँ आपको समझाया गया है कि साइन ए प्लस बी प्लस, यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला किस तरह से क्या होता है, प्रूफ होता है। ठीक, तो ये था आज का लेक्चर। ठीक, इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक, और ज़्यादा कुछ है तो ये देखिए ध्यान से क्या चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि साइन ए प्लस बी
इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसी को लिखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंगल चेंज हो रहा है। फिर देखिए कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर आप लिखते हैं तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी फिर इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको हम लोग प्रूव करके लिखें, इसके फार्मूला को लिखिएगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, फिर साइन वाला फार्मूला माइनस वाला तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये ए प्लस बी में ए माइनस बी में आता है, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको कॉस बी को चेंज कीजिएगा तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली ये फार्मूला। अब यहाँ अगर चेंज करते हैं तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, कैसे हो जाता है, कन्वर्ट। और आगे तो हम आपको ये सब चीज़ क्या चीज़ किए हैं, सिखा ही दिए थे। ठीक, यहाँ ये भी सिखाए थे कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखते हैं, इसमें से कॉस ए कॉस बी बाहर, फिर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, इसमें से कॉस ए कॉस बी बाहर करते हैं तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, प्रूफ होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, फिर साइन ए प्लस बी का फार्मूला आप लिख दीजिए, उसमें से अब बार क्या चीज़ बाहर करना है, साइन ए साइन बी को बाहर कीजिए, फिर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, उसमें से क्या चीज़ करना है आपको, साइन बाहर करना है, तो कॉट ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो ये था आज का लेक्चर। उसके बाद तो फाइनली इसमें कुछ है ये नहीं है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा अब डिफरेंस वाला फार्मूला देखिएगा तो साइन ए माइनस बी का डिफरेंस वाला फार्मूला ये होता है, फिर कॉस ए माइनस बी का डिफरेंस वाला फार्मूला ये होता है, फिर टेन का डिफरेंस वाला फार्मूला, फिर कॉट का डिफरेंस वाला फार्मूला। यानी कहने का मतलब इस फार्मूला का भी आप क्या चीज़ कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो ये है क्या चीज़ आपके सामने फार्मूला शीट। अब फार्मूला शीट के बाद जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आगे क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, अब आगे हम आपको दिखाते हैं कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है, क्या क्या क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन को बनाना बेहद क्या चीज़ है, ज़रूरी है। अब देखिए ध्यान से, आपके सामने ये आ गया क्या चीज़, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप किस तरीके से बनाते हैं ये देखिए। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज 6.1 में, ठीक, ये कैसी सीना है, इसमें आपको क्या चीज़ है, करे कि प्रूव डेट, क्या चीज़ प्रूव करना है। फर्स्ट नंबर में आपको प्रूव करना है कि साइन 15 डिग्री का मान जो है और √3 - 1 अपॉन कते होता है, 2√2 होता है। तो देखिए इसको अगर आपको प्रूव करना है तो क्या चीज़ कीजिएगा। अब सबसे पहले देखिए LHS लेकर के चलिए। अब LHS लेकर के चलिएगा तो ये कहते हैं साइन 15 डिग्री। अब लिख दीजिए साइन 15 को क्या लिखेगा, 45 - 30 ना, बस। अब इसका फार्मूला लिख दीजिए। सबको मालूम है कि साइन ए, ठीक, कॉस बी होता है, फिर माइनस हो जाएगा तो कॉस ए यानी कॉस 45, फिर साइन बी यानी साइन कते 30 डिग्री। बताइए ये सब फार्मूला याद है या नहीं है। अब सबको मालूम है, इसका फार्मूला लिखिएगा तो ये 1/√2 लिखा जाएगा, इंटू ये √3/2, फिर माइनस इसका फार्मूला लिखिएगा तो ये 1/√2 इंटू इसका मान कहते 1/2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कते हो जाएगा, ये √3 अपॉन कते हो जाएगा 2√2, फिर माइनस इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 1/2 और रूट कते हो जाएगा 2। अब यहाँ से ये 2 और रूट कते 2 हो जाएगा एलसीएम में, और ये जो हो जाएगा कते √3 - 1। और यही तो है आपका क्या चीज़, RHS, जो आपको क्या चीज़ करने का रहा था, प्रूफ करने। तो यानी कि इस तरह से इस चीज़ को आप क्या चीज़ कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ये NCERT क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक, तो ये पहला नंबर प्रूफ हो गया। ठीक, अब एक चीज़ ये दिमाग में सेट कीजिए कि ये जो आपको दिख रहा है कि साइन कते डिग्री है, 15 डिग्री, इस 15 को अगर इसमें जोड़ते हैं तो आपको 90 पूरेगा। यानी कहने का मतलब कि साइन जो 15 डिग्री का मान होगा वही कोस 75 डिग्री का मान होगा। ठीक, तो ये पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा अगर प्रूफ कीजिएगा तो दूसरा भी देखिए किस तरह से प्रूफ करते हैं। ठीक, वह भी बहुत ही क्या चीज़ है, आसानी है। ठीक, सबसे पहले आप LHS लेकर के चलिए। LHS लेकर के चलिएगा तो आपके सामने कहते हैं कॉस 75 डिग्री, और कॉस 75 को आप लिखिएगा क्या चीज़,
तो cos 75 को आप क्या लिखते हैं मालूम है? सबसे पहले आप 30 डिग्री 45 डिग्री प्लस करते लिखिए 30 डिग्री। अब इसके फार्मूला में लिख दीजिए, ये 75 हो जाएगा तो आप लिखिएगा cos A, ठीक, cos B, फिर माइनस sin A यानी sin 45, फिर कहते sin B यानी sin 30 डिग्री। अब इसके फार्मूला को आप लिखते हैं, आपके सामने ये कहते हो जाएगा 1/√2 इंटू √3/2, फिर माइनस इसका मान कहते 1/√2 इंटू कहते 1/2। अब बताइए, अभी तुरंत इसको कैलकुलेट किए थे, तो ये कहते आया था √3/2 फिर माइनस 1/2 और रूट कहते 2 आया था ना। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये √3 - 1 कहते 2√2, और यही क्या चीज़ है आपके सामने RHS में। तो बताइए, ये फार्मूला में कोई तरह का दिक्कत है? बहुत ही आसान फार्मूला है, और इस तरह से आप क्या चीज़ कर सकते हैं, इसको प्रूफ करके लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये 2 नंबर में भी प्रूफ हो गया, 1 नंबर में भी प्रूफ हो गया। क्या हम लोग जो है अब 3 नंबर का प्रूफ करें? चलिए, 3 नंबर का प्रूफ करेंगे तो इसमें क्या चीज़ है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, बस 10 वाला फार्मूला आपके सामने याद रहना चाहिए। तो LHS है इक्वल टू हो जाएगा कहते 10 75 डिग्री। अब 75 को क्या चीज लिखिएगा, 10 45 प्लस कहते 30 डिग्री। बताइए, इतना में कोई दिक्कत है? इस तरह से अगर लिख दीजिएगा, अब इसका फार्मूला लिखिए, इसका फार्मूला कहते होता है 10A, ठीक, फिर प्लस कहते 10B अपॉन कौन सी 1 माइनस 10A यानी 10 45 इंटू कहते 10B यानी 10 30। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। इसमें अगर दिक्कत नहीं है तो 10 45 का मान कहते 1 सबको मालूम है, फिर प्लस है 10 60 का मान अगर बोलिएगा तो 10 60 का मान कहते हो जाता है। देखिए, 10 में 30 का मान, फिर ये 10 में 60 का मान और 30 का मान, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ को याद रखना बेहद ज़रूरी। इसका मान होता है √3, इसका मान 1/कहते √3, तो ये हो जाएगा 1/कहते √3, कोई दिक्कत? फिर अपॉन यहाँ देखिए 1 माइनस 45 का मान 1 इंटू 30 का मान कहते 1/√3, कोई दिक्कत? अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके सामने क्या आने वाला है, आपके सामने ये √3 प्लस कहते 1 आ जाएगा, नीचा में √3, इसका भी नीचा में √3, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इतना मान आ गया है। ये भी आपको प्रूफ करने के लिए कह सकता है, लेकिन अब इसका क्या चीज़ करना है, हर परिमेयकरण कीजिएगा। तो ये √3 + 1 अपॉन कहते और √3 - 1, इसका हर परिमेयकरण का क्या मतलब है कि नीचा में अगर प्लस वाला मान देगा तो माइनस वाला मान से, अगर माइनस वाला दिया तो प्लस वाला मान से डिनोमिनेटर में क्या चीज़ कर देने का, मल्टीप्लाई कर देने का। अब जैसे इतना चीज़ कर देते हैं तो आगे क्या हो जाएगा, देखिए, ये दोनों को अगर गुना करते हैं, ये दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो ये √3 प्लस है, इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√3 प्लस कहते 1 अपॉन कहते। इसको जब कीजिएगा तो a - b a + b, तो यानी a² और माइनस b², तो ये हो जाएगा कहते 4 + 2√3 ना, बस इसका मान कहते 2। अब इसमें से 2 अगर इसको कैंसिलेट कीजिएगा तो ये 2 + √3, और यही है आपका क्या चीज़, RHS में। तो ये प्रॉपर रूप से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कितना नंबर क्वेश्चन था? हाँ, ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है ये 10 75 डिग्री, तो 10 75 को आराम से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि इसका मान कहते हो जाएगा 2 + √3, 2 प्लस कहते √3। ये इस तरह से प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान है ना, उतना ज़्यादा टफ नहीं ना, आराम से आप लोग कर सकते हैं। क्यों? जब फार्मूला आपको याद रहेगा तब। फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो निकालना क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़े 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ का आ रहा है,
15 डिग्री। और आप ये सब बात को लिख लीजिए कि tan 75 का जो मान होगा वही tan 15 का मान, क्योंकि ये दोनों का योग कते हो रहा है 90 डिग्री। ये सब बात को ध्यान में रखने का, ये सब बात को क्या चीज़ कीजिएगा, ध्यान में रखने का। अब इसको जब आप प्रूव करते हैं तो बताइए कौन कौन है जो इसको प्रूव कर सकता है। कोई वीर बहादुर है जो इसको प्रूव कर देगा? तो LHS इक्वल टू क्या चीज़ लिखेगा, 4 नंबर है। LHS इक्वल टू क्या चीज़ लिखेगा कि 10/15 डिग्री। तो वह बेचारा लिखेगा 10/15 को का कि 45 -1 में कते 30, यही ना। अब इसका फार्मूला लिख देगा, इसका क्या चीज़ लिख देगा फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या लिखेगा आप ही बताओ। तो सबसे पहले 45 डिग्री का मान लिखेगा, फिर माइनस 30 का मान लिखेगा, कोई दिक्कत। अपॉन कते लिखेगा, अपॉन 1 प्लस 45 डिग्री, ठीक, इंटू 10 कते 30 डिग्री। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। चलो इसमें अगर दिक्कत नहीं है तो आगे भी उसको दिक्कत नहीं होगा। अब 45 का मान होता है 1, माइनस 30 का मान अभी तुरंत बताए थे 1/√3, फिर अपॉन 1, इसका मान 1 हो जाएगा, और फिर 30 का मान कहते 1/√3। अभी तुरंत सिखाई थी कि इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा। ये भिन्न का जब घटो कीजिएगा तो ये कहते √3 माइनस 1, फिर इसका कीजिएगा तो कहते √3 प्लस 1। ये भी आपको प्रूव करने के लिए कह सकता है, ठीक है। अभी तुरंत सिखाए थे। नीचा वाला √3, नीचा वाला √3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका जब हर परिमेयकरण कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ये कहते √3 प्लस 1। अब इसका हर परिमेयकरण में क्या चीज़, जो प्लस वाला मान रहेगा तो माइनस वाला मान लिख देंगे बस। अब इसको मल्टीप्लाई करने का, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, यानी a² माइनस 2ab प्लस b² अपॉन करते नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे वाला का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 1। तो ये देखिए ऊपर में हो गया 4 माइनस 2 और √3, नीचा में हो गया कहते 2। अब जब इसको कट कीजिएगा 2 से तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। यही तो है R, H और S में। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं है ना। बहुत आसान है और बहुत मस्त क्वेश्चन है। और ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ये जो असल में है 5 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ तक में बताइए कोई तरह का दिक्कत है? नहीं है दिक्कत, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूर आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, ठीक। चलिए आगे अगर बढ़ेंगे तो आगे आपके सामने ये क्वेश्चन है 5 नंबर, ठीक। यहाँ दिया है कहते sin 75 डिग्री। अब जब sin 75 देगा तो आराम से हम लोग sin 75 के एंगल को भी क्या चीज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले ये LHS इक्वल टू कहते sin 75 डिग्री। अब 75 डिग्री को क्या चीज़ लिखिएगा, साइन सबसे पहले 45 डिग्री और प्लसवा में कहते 30 डिग्री। बताइए इसमें कोई दिक्कत? अब इसके फार्मूला आपको नोट कर लीजिए। इसका फार्मूला क्या चीज़, सबसे पहले साइन A, ठीक, कॉस B यानी कॉस 30 डिग्री, फिर प्लस कहते कॉस A यानी कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, और फिर कहते हो जाएगा साइन 30 डिग्री। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ तक में अगर दिक्कत नहीं है तो आगे देखिए क्या चीज़ हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या चीज़ करेंगे, इसके वैल्यू को रखेंगे। इसके वैल्यू का आप अगर रखते हैं तो cos 45 का मान कहते हो जाएगा 1/√2 ना, तब उसका cos 30 का मान कहते होता है √3/2। आगे देखिए फिर प्लस का प्लस। अब देखिए cos 45 का मान हो जाता है 1/√2, लेकिन sin 30 का मान हो जाएगा कहते 1/2। अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कहते हो जाएगा √3/2 और √2, फिर प्लस ये 1/2 और √2, ये तो आ गया कहते √3 + 1 अपॉन कहते 2 और √2। यही है क्या चाहिए आपका RHS वैल्यू। तो अभी तक में ये जितना क्वेश्चन था सबसे इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक। यानी कि ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन, आप इसको क्या चीज़ कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। अब इसमें जो है ये NCERT क्वेश्चन है, ये NCERT क्वेश्चन है, और ये क्या चीज़ है NCERT क्वेश्चन।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे आपको क्या चीज़ याद रखना, अब आगे आपको ये दोनों बहुत ही अच्छा है, लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। ठीक, जो साइन 15 डिग्री का मान है वही कोस 75 डिग्री का मान है। देखिए कोई तरह का दिक्कत नहीं, तो आप लिख सकते हैं स्टार दे करके कॉपी में, साइन 15 डिग्री इक्वल टू क्या चीज़ लिख सकते हैं, कॉस 75 डिग्री। कोई दिक्कत, इसका मान कते होता है √3 - 1 अपॉन कते 2√2। चलिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बस सेम अगर 10 75 10 15 में पूछेगा तो अब क्या होगा, वैल्यू सेम होगा, लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या चीज़ है, माइनस है। यहाँ एंगल बड़ा है इसीलिए प्लस है, यहाँ एंगल छोटा है इसीलिए माइनस है। कोई दिक्कत। और cos 75 को भी आप प्रूव करके देख लीजिएगा कि क्या चीज़ होता है, शायद माइनस में आ सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़े आराम से। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद जब आते हैं तो आपके सामने कितने नंबर क्वेश्चन दिखेगा, 2 नंबर क्वेश्चन। अब 2 नंबर क्वेश्चन जो है मस्त क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कते 10 11 पाई अपॉन कते है 12। इसको आपको क्या चीज़ करना है, बनाने का है। अब इसको आप किस आइडिया से क्या चीज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो इसमें 3 क्वेश्चन है। देखिए अगर क्वेश्चन को आप अगर बनाना चाहते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो क्या चीज़ दिया हुआ है, दिया हुआ है 10 11 पाई अपॉन कते 12। ध्यान से देखिए, और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का मान, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, यानी इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो ध्यान से देखिए, आप बताओ अभी तुरंत 10 इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो पाई माइनस पाई बटे कते 12। देखो इतना चीज़ बताओ कि इसमें कोई दिक्कत होगा, ये तो आराम से 12 पाई माइनस पाई जाएगा तो कते 11 पाई बाय 12। अब सबको मालूम है कि ये पाई पे चेंज नहीं करेगा, पाई पे चेंज नहीं करेगा। तो ये भी ध्यान में देखो, क्वाड्रेंट भी हम आपको लिख देते हैं, जिससे आपका दिमाग और तरीके से क्या चीज़ करने लगेगा, काम करने लगेगा। ये 0 डिग्री होता है, ये पाई बाय 2 डिग्री होता है, और ये कते होता है पाई होता है, ये 3 पाई अपॉन 2 होता है, और ये कते होता है 2 पाई होता है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे अगर आप देखना चाहते हैं तो आगे आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि इसको बोलते हैं ए, इसको क्या चीज़ बोलते हैं एस, ये क्या चीज़ होता है टी, और ये क्या चीज़ होता है सी। कोई दिक्कत, इतना चीज़ आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक, और ये कौन सी होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सब आप लोग बताइए ध्यान से कि पाई माइनस पाई बाय 12, यानी कि कुछ एंगल अगर घटेगा तो दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरा क्वाड्रेंट में एस होता है। एस का मतलब या तो साइन या तो इसका उल्टा कोसेक प्लस में होगा, बाद बाकी ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, यानी 4 गो जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बचता है सब का सब माइनस में होगा। तो आप ही बताओ कि इसका मान चल जाएगा -10 पाई बटे कते 12, और ये भी मालूम है कि पाई पे चेंज नहीं करेगा। अब पाई, अब इसका मान जो है ये -10, अब पाई बाय 12 का क्या मतलब है, पाई बाय 12 का मतलब है कि ये कितना डिग्री का मान, 15 डिग्री का। कोई दिक्कत, ये कितना डिग्री का मान है, 15 डिग्री का। अब अभी तुरंत आप जो है निकाल करके आए हैं कि 10 15 का मान क्या चीज़ होता है। तो आप बताइए, अभी तुरंत यहाँ निकाल करके देखे हैं, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि 10 15 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 10 15 का मान कितना होता है, तो 2 माइनस रूट 3। तो 10 15 का मान होता है कते 2 माइनस रूट 3। तो ये ना आराम से यहाँ लिख दोगे, -10 15 का मान होता है 2 माइनस रूट 3। तो ये हो जाएगा कते √3 माइनस कते 2। बताओ इसमें कोई तरह का दिक्कत है, आसानी से आप मान निकाल सकते हो ना, कोई तरह का दिक्कत टेंशन होगा आपको नहीं। तो यानी इसमें कोई तरह का टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, आसानी से बन गया ना। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, अब ये पॉइंट आपको ज़रूर क्या चीज़ रहना चाहिए,
याद रहना चाहिए। ये पॉइंट अगर आपको याद नहीं रहता है तो हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक, चलो इसको मिटा देते हैं। देखिए ध्यान से, अब आगे अगर आप जाते हैं तो आगे आपके सामने कहते हैं 2 नंबर। अब 2 नंबर में क्या चाहिए, 10 - 1 पे पावर n पाई बाय कहते हैं 4 है। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, आराम से ये 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का है। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले लिख दीजिए 10, देखिए -1 इस पे पावर है n, पाई अपॉन कहते हैं 4। कोई दिक्कत? देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है, इसको बनाने का तरीका क्या चीज़ है, नोट करते जाइएगा। सबसे पहले देखिए 10 नॉर्मली माइनस थीटा, ये -10 थीटा होता है। इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक, ये क्या होता है, -10 थीटा होता है। ठीक, इसमें कोई तरह का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अब इसी चीज़ को देखिए, थोड़ा सा अपने लोग नौटंकी करते हैं। ये -1 है, इस पे पावर अगर यहाँ 1 दीजिएगा, यहाँ थीटा दीजिएगा, तो ये क्या हो जाता है -1। ठीक, इस पे पावर 1 इधर हो जाता है कहते 10 थीटा। यानी कहने का मतलब यहाँ जो मान रहेगा वही मान क्या हो जाता है बाहर, जितना पावर के साथ रहेगा उतना ही पावर के साथ क्या चीज़ बाहर। अब बाद बाकी ये आराम से 10 थीटा लिखा जाएगा, इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ये क्या चीज़ है, एक तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो उसी तरीक़ा से ये इतना चीज़ को क्या चीज़ करेंगे बाहर, ये -1 इस पे पावर कहते हैं n, इधर बचेगा क्या चीज़ 10 पाई अपॉन कहते 4। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, आराम से आपको दिख रहा है। अब यहाँ ये भी बोल रहा है कि n इज ए इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर में क्या चीज़, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। बात समझ में? चलिए, तो आप ही बताइए, ये माइनस इस पे पावर n गुना इतना का मान कहते 1। सबको मालूम है कि 10 45 का मान कहते हो जाता है 1। अब 10 45 का मान हो जाएगा 1। अब -1 पे पावर अगर 1 दीजिएगा तो -1। ठीक, देखिए यहाँ ये चीज़ जितना हल्का आपको दिख रहा है उतना हल्का तो ये नहीं है। ये जितना हल्का दिख रहा है उतना हल्का नहीं है। ये जितना हल्का दिख रहा है उतना हल्का तो ये नहीं है, इस बात को ध्यान में। अब बताइए 1 से अगर इसमें गुना कीजिएगा तो -1 पे पावर क्या चीज़ आ जाएगा, n ही आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका क्या चीज़, करेक्ट आंसर। बात समझ में? ये तो बहुत ही आसान है, इसमें उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेथड नहीं है कि ये नहीं बनेगा। क्या किए कि जो पावर में था सिखाया आपको वो बाहर कर दीजिए, उसको बाहर कर दीजिए। आपको मालूम चल गया कि 10 पाई बाय 4 का मान होता है 1 को रख दीजिए, 1 को इसमें गुना कीजिएगा तो इसके मान में कोई तरह का चेंज नहीं होगा, जो है वही आंसर सामने प्रकट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़े आराम से। अब आगे आप अगर बढ़ना चाहते हैं, आगे कितना नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं, तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले ये क्या चीज़ लिखेगा, 10 13 पाई अपॉन कहते 12। अब आप बताइए इसको थोड़ा सा नौटंकी करके क्या चीज़ लिख सकते हैं, 10 यहाँ देखिए पाई प्लस पाई बटे कहते 12 ना। अब देखिए, अब जो कॉपी किया हुआ चीज़ था ये यूज हो गया ना, इसीलिए हम आपके सामने क्या चीज़ किए थे। हम सब कुछ जानते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए तिलक में। ठीक, वह पहले ही हम लोग क्या चीज़ करते हैं, जुगाड़ करके रखते हैं। ठीक, तो देखिए इतना चीज़, तो ये देखिए इसका तो जान गए कि ये 12 पाई, एगो पाई जोड़ दिया 13 पाई बाय 12 हो जाएगा। अब यहाँ से दिमाग लगे, पाई पे नो चेंज। तो पाई पे नो चेंज का क्या मतलब है कि 10 पाई बाय कितने हो जाएगा 12। अब ये भी बात ध्यान में रखिए कि जैसे पाई में कुछ एंगल को जोड़िएगा तो थर्ड एंगल में, पाई में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड में जाएगा, तो इसका मान क्या चीज़ प्रोपर से प्लस में आएगा। अब प्लस में आएगा तो बस आपको मालूम है कि ये 10 15 डिग्री का मान पूछ रहा है। जब 10 15 का मान पूछेगा तो सबको मालूम है 2 माइनस पत्ती √3 होता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक,
अब बताइए, सारा मान आपके सामने निकल करके आ गया, आसानी से आ गया। ठीक, इतना चीज़ को ये किताब क्या चीज़ क्या है, झूठ मूठ का ये नोटंकी करके π/4 - π/6 रख दिया है। अब इसके फार्मूला पे लिखिए, चौचाई कीजिए और उससे आसानी से हम लोग क्या चीज़ कर लिए, बना लिए। ठीक, तो चलो ये बन गया 2 नंबर क्वेश्चन। अब 2 नंबर के बाद जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, कितने नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर है। इसमें आपको क्या चीज़ कह रहा है कि प्रूव डेट। अब ये प्रूव करने के लिए कहेगा तब फार्मूला ही देगा और कुछ तो नहीं देने वाला है। ये फार्मूला पे ही बेस्ड है। ठीक, आराम से देखते जाइएगा तो यूँ का यूँ बनते जाएगा। देखिए क्या चीज़ दिया हुआ है, ये जो आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा ना तो हम आपको यूँ का यूँ यहीं बना करके दिखा देंगे। ये देखिए क्या चीज़ है, तो ये देखिएगा तो इसको बोलिए, इतना एंगल को बोलिए कते, इसको बोलिए साइन ए। ठीक, और इतना एंगल को आप बोलते जाइए क्या चीज़, ये जो एंगल है, ठीक, इसको बोलिएगा ये साइन के साथ ये साइन बी, कोई दिक्कत। फिर देखिए इतना एंगल को आप क्या चीज़ बोल सकते हैं, इतना एंगल को आप ये बोल सकते हैं कि ये भाई कहते हैं कॉस ए है। ठीक, कॉस कहते हैं ए। फिर इतना एंगल को आप क्या चीज़ बोल सकते हैं, कॉस बी। अब बताइए कॉस ए कॉस बी, फिर प्लस है और साइन ए साइन बी, ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। तो ये तुरंत एक ही लाइन में लिखा जाएगा। इसको LHS ऐसे करके लिख दीजिएगा, क्वेश्चन ऊपर में ये लिखल रहना चाहिए, नीचे में LHS दीजिएगा। इतना के मान को आप क्या लिखिएगा जानते हैं, कॉस, ऐसे करके लिख दीजिएगा। क्या चीज़ बताइए, यहाँ प्लस आएगा कब, जब कोस में एंगल घटाएंगे तब। तो कोस में एंगल ए में से एंगल बी को घटा दीजिए। तो एंगल ए कहते हैं n+1, इसमें इंटू है x, इसमें से घटा दीजिए एंगल बी कहते हैं n+2 इंटू कहते हैं x। आप बताइए कहते हो जाएगा, ये हो जाएगा कहते कॉस, इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा nx प्लस कहते x, फिर ये माइनस nx और माइनस कहते 2x, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे अगर आप बढ़िएगा तो ये हो जाएगा आपके सामने कॉस, ध्यान से देखिए nx यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा भाई, बचेगा क्या चीज़, x - 2x, तो ये हो जाएगा -x। और इसका मान आपको आराम से यहाँ मिल जाएगा कहते cos x, यहाँ लिख दीजिएगा चूँकि क्या cos -θ = cos थीटा, कोई दिक्कत। बस यहाँ लिख दीजिएगा RHS प्रूव्ड है ना। बहुत आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन मिलना मुश्किल है। ठीक, तो 1 नंबर का दिख रहा था जितना बड़ा, हो गया उतना ही क्या चीज़, छोटा। चलिए आगे हम लोग बढ़ें, तो आगे भी अगर जाइएगा तो ये भी आपको फार्मूला पे ही दिखेगा। ये भी क्वेश्चन जो है ये फार्मूला पे ही आपको दिखने वाला है। cos x प्रूफ हो गया। ये देखिए, इसको जब आप बनाते हैं तो इसको बनाने का क्या तरीका है। ठीक, कितने नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर। 1 नंबर तो बना लिए, 2 नंबर को बनाइएगा तो ये भी देखिए LHS लिख करके तुरंत प्रूफ हो जाएगा। देखिए क्या चीज़ है, इतना चीज़ को बोलिएगा एंगल ए तो cos ए हो जाएगा, इतना एंगल को बोलिए कहते बी, फिर ये एंगल आपके सामने कहते हैं ए, फिर ये एंगल आपके सामने कहते हैं बी, तो ये हो जाएगा कहते cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी। आप बताइए इसका क्या फार्मूला होता है, ये तो आपको मालूम होगा। तो क्या चीज़ होता है, cos ए प्लस बी। तो cos ए प्लस बी का मतलब क्या, एंगल ए का मान कहते हैं m, कहते हैं m प्लस n इंटू थीटा, माइनस है तो यहाँ प्लस, फिर कहते m प्लस n इंटू कौन सी थीटा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा, एंगल ए और एंगल क्या चीज़ लेना है, बी लीजिएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बस इतना ही चीज़ का टेंशन है। क्या चीज़ हो जाएगा, एंगल cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी।
तो फार्मूला क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी का, क्योंकि प्लस अगर बीच में अगर माइनस आया तो ये फार्मूला हो जाएगा कौन सी कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बस आराम से यहाँ देखिए ये हो जाएगा कॉस, इसको लिखिएगा कहते एम थीटा प्लस एन थीटा फिर प्लस कहते एम थीटा माइनस एन थीटा। एन वाला यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों बचेगा एम थीटा, यहाँ भी एम थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस एम थीटा। इसी को बोलिएगा क्या चीज RHS प्रूव्ड है ना। ये सब जो है ऊपर वाला भी फार्मूला पे था और नीचे वाला भी आपके सामने क्या चीज़ लिखा हुआ था फार्मूला ही लिखा हुआ था। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ें, आराम से आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो कितना नंबर क्वेश्चन बनाएंगे 3 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ दिख रहा है, ये भी आपको फार्मूला ही दिख रहा है। देखिए इतना चीज़ को आप बोल सकते हैं क्या चीज़ कॉस ए, इसको बोलिए कहते कॉस बी, फिर इसको बोलिए कहते साइन ए, और इतना चीज़ को बोलिए क्या चीज़ साइन बी। ठीक, यहाँ लिख दीजिए LHS। तो बताइए कॉस ए कॉस बी माइनस है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ क्या चीज़ दिख रहा है आपको माइनस, और साइन ए साइन बी, तो जब भी माइनस में देगा तो कॉस एंगल ऐड होगा, एंगल ऐड होगा, एंगल जोड़ दीजिए पाई प्लस पाई बटे 4 माइनस एक्स, एंगल को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा पाई बटे 4 और माइनस करते वाई। बस इतना चीज़ ही करना है, इतना चीज़ अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस, देखिए पाई बटे 4 को अगर जोड़िएगा तो ये हो जाएगा पाई बटे 2, इधर करते माइनस एक्स माइनस वाई। बस अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कॉस पाई बटे 2 माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये एक्स प्लस करते हो जाएगा वाई। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ जाएंगे तो cos 90 माइनस थीटा, ये चीज़ आप पढ़े होंगे। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा कौन सी साइन थीटा में, थीटा बोले तो एक्स प्लस वाई। यहाँ लिख दीजिएगा चूँकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री इक्वल टू कौन सी साइन थीटा, ये तो आप सब जानते हैं, लिख दीजिएगा। और यही आपके सामने RHS है। नॉर्मल है, सारा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत हमको लगता है कि आपको नहीं हुआ होगा। ठीक, आसान ही है। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 4 नंबर में। अब 4 नंबर में आप जाते हैं तो 4 नंबर में आपको सिखाए थे कि एंगल को क्या चीज़ करने का, अब आगे देखिए, आगे हम लोग 4 नंबर में जाएंगे तो 4 नंबर में क्या चीज़ है tan 3x। जैसे tan 3x का एंगल अगर देता है तो हम लोग इससे पहले क्या चीज़ करते हैं, सबको मालूम है कि इसको जो है तोड़ करके लिखना पड़ेगा। ठीक, तो क्या लिखिएगा tan 2x प्लस करते x के फॉर्मेट में। जैसे इतना फॉर्मेट में अगर आप लिखिएगा तो इसका फार्मूला क्या चीज़ होता है आप बताइए। इसका फार्मूला जो आपके सामने लिखा जाएगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 2x प्लस करते tan x अपॉन करते 1 माइनस tan 2x इंटू करते tan x हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये tan 3x माइनस इसके साथ जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू करते tan x इक्वल टू क्या चाहिए,
ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इधर हो जाएगा 10 2x प्लस कते 10x हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको इतना चीज़ आपको प्रूफ करने का आ रहा था, आराम से आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, अब बताइए ये सब टर्म को उधर भेज दीजिए और वो वाला टर्म को की कीजिए इस साइड में ला लीजिए। तो जैसे उस साइड में भेजिएगा ये वाला टर्म्स को उधर भेजेगा तो ये टर्म पूरे इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कते यहाँ 10 3x माइनस 10 2x फिर माइनस कते 10x हो जाएगा। ठीक, 10x हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए ये टर्म को जब उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा कते 10 3x इंटू कते 10 2x इंटू कते 10x। कोई दिक्कत? तो अब आप ही बताइए ये सब चीज़ जो है आपके सामने क्या हो गया? इसीलिए इतना ये आपके सामने प्रूव्ड हो गया। ये आपके सामने क्या हो गया? प्रूफ हो गया। 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x अपॉन कते 10 3x 10 2x 10x। कोई दिक्कत? ये इस तरह से LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS। ये यहाँ RHS लिख दीजिए। ठीक, बताइए इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना, बहुत ही आसान है। बस आपके ऊपर अगर थोड़ा सा अगर मतलब सोचने का क्षमता फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से बन सकता है, ऐसा हमें उम्मीद लग रहा है। ठीक, चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ने का कोशिश करेंगे तो ये कितने नंबर क्वेश्चन दिखेगा? 5 नंबर क्वेश्चन। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे ट्राई करते हैं? ठीक, अब देखिए ये समझिए तो ये भी आपके सामने फार्मूला पे ही है। ये भी क्वेश्चन जो है ये एक फार्मूला पे ही दिया हुआ है। ठीक, क्या चाहिए ये समझिए 10a 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b है। समझ में आ रहा है? ये जो है 10a प्लस b इक्वल टू अगर आप लिखते हैं तो क्या चीज़ लिखते हैं? ये पूरे समझिए, इस तरह से मार्किंग कर देते हैं। समझिए कि ये पूरे आपके सामने क्या चीज़ है? 10a है और ये पूरे आपके सामने क्या चीज़ है? 10b। कोई दिक्कत? अब फिर 1 माइनस ये 10a और ये क्या चीज़ है? 10b। इसका फार्मूला क्या चाहिए होता है? 10a प्लस b। यहाँ हो जाएगा 10a प्लस b। जैसे ये a प्लस b का बात कीजिएगा तो क्या चाहिए होगा? एंगल a और एंगल b को ऐड कर देने का। एंगल a कते है आपके सामने? थीटा और प्लस ये कते, इतना एंगल को इतना जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा थीटा। तो ये दोनों तो ख़त्म हो जाएगा, ये दोनों जैसे ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कहते 10 2 और थीटा। यही तो आपको प्रूफ करने का रहा था। इजी है, उतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये प्रॉपर रूप से 3 नंबर क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज कर लिए? बना लिए। 5 गो क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक, आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आगे का क्वेश्चन क्या चीज़ है ये देखिए। आगे आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, 4 नंबर का जो क्वेश्चन का बात कीजिएगा तो 4 नंबर में क्या गो क्वेश्चन है? अच्छा, 4 नंबर में 3 गो क्वेश्चन है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर में 3 क्वेश्चन है। इसमें हम लोग ये क्वेश्चन का बात करेंगे तो ये आपके सामने क्या चीज़ है? ध्यान से देखिएगा कैसे इसको हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इसको तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक, इसको बनाने का क्या तरीका मालूम है? ये देखिए, ये तो एक फार्मूला पे ही है। ठीक, देखिए LHS, इसको जब आप बनाते हैं तो cos स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x है। तो ये जब इस तरह से अगर रहेगा तो इसको एक बार एंगल को की करना है? साइन के साथ एंगल को एक बार ऐड करने का। ठीक, एक बार इंटू साइन के साथ एंगल को क्या करने का? घटाने का। जैसे इतना सी अगर करते हैं तो ये हो जाएगा साइन 10x इंटू साइन करते 2x। यही चीज़ तो यहाँ दिया हुआ है तो ये हो जाएगा RHS प्रूव्ड। फार्मूला जो सिखाए थे आपको पीछे जो फार्मूला लिखा हुआ था कि साइन
स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला ये नहीं सिखाया गया था। इसका जो है फार्मूला क्या चाहिए होता है, साइन ए प्लस बी इंटू कौन सी साइन ए माइनस बी। इसका फार्मूला लिखिए या इसका फार्मूला लिखिए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए एंगल इसको चेंज कर देने का सिखाए थे, एंगल चेंज कर दिया तब भी यही फार्मूला होगा। तो ये फार्मूला तो आपको पहले भी बोले हैं कि नोट करके रखिए, ठीक, नोट करके रखते हैं तो ये बन गया। तो 1 नंबर 3 नंबर तो बन गया। अब आपके सामने बचा 1 और 2 नंबर। अब 1 और 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो याद कीजिए कि कॉस में क्या चीज हुआ था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ना, ये इसी टाइप से लिखा गया है। यानी कि हाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इस टाइप से अगर लिखा जाएगा इसको क्या लिखेगा, कॉस एक बार एंगल को ऐड कर दीजिएगा इंटू एक बार एंगल को क्या चीज कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तो यहाँ तो आपको स्क्वायर में नहीं दिया है, स्क्वायर में अगर नहीं दिया है तब भी आप क्या चीज कर सकते हैं, इसको प्रॉपर रूप से तोड़ करके उतना ला सकते हैं, या नहीं तो उसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो काम चल जाएगा। तो इसमें स्क्वायर वाला तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं, सिंपल तरीका से इसको बनाएंगे। सिंपल तरीका से बनाइएगा 3π/4 है, ठीक, फिर उधर कहते हैं cos 3π/4 माइनस कहते हैं x इक्वल टू कहते हैं -√2 साइन x है। आप बताइए इतना चीज़ लाने के लिए आप क्या चीज़ कर सकते हैं, इसको आप फार्मूला पे लिख दीजिए, जैसे LHS पूरे अगर तोड़ करके लिखते हैं, इसको पूरे प्रॉपर रूप से अगर तोड़ करके लिखिएगा तो ये कहते हो जाएगा cos A तो cos 3π/4 और cos x फिर कहते माइनस साइन 3π/4 इधर कहते साइन x हो जाएगा। फिर देखिए माइनस का माइनस और माइनस का माइनस तो ये कहते हो जाएगा cos 3π/4 और cos कहते x हो जाएगा। फिर कौन सी यहाँ कॉस्ट दे दीजिए, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन 3π/4 इंटू कहते हो जाएगा साइन x। बताइए इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें अगर दिक्कत नहीं है आप बताइए कौन कौन टर्म जो है कट जाएगा, ये टर्म और ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में जाएगा। अब ये माइनस में वो भी माइनस में, आप बताइए ये टर्म और ये टर्म आपको प्रॉपर रूप से कौन सी में जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा -2 साइन 3π/4 इंटू कहते हो जाएगा साइन x। कोई दिक्कत, बस। अब देखिए -2 इतना का मान है, कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ होगा क्योंकि यही काल है, ये काल अगर ख़त्म हुआ तो निकल जाएगा। अब देखिए इसका मान निकाल करके दिखाते हैं। तो साइन 3π/4 है ना, तो ध्यान से सोचिए कि इसको हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं, साइन लिखेंगे पाई माइनस π/4 और सबको मालूम है कि पाई पे चेंज नहीं करेगा, पाई पे चेंज नहीं करेगा तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, पाई हो जाएगा 4, बस। इसका मान होता है कहते 1/√2, तो समझ जाएंगे कि इसका मान हो गया कहते 1/√2 इंटू कहते साइन x इंटू साइन x। कोई दिक्कत। अब आपको इसको कैलकुलेट करने का, तो ये कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 है नीचे में √2 है तो ऊपर में बचेगा -√2 इधर कहते साइन x। यही आपका क्या चीज़ है, RHS प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत। ये कॉन्सेप्ट जो है ये इस साइड में आ गया। चलिए बताइए कोई दिक्कत है, आसानी से प्रूफ हो गया ना। तो बस
उसी तरीक़ा से इसको भी आपको क्या चीज़ करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए हम लोग इतना तरीका देखिए इसमें लिख लिया ना, कोई दिक्कत है नहीं है ना। क्या चीज़ किए, इसको कॉस वाला फार्मूला पे लिखेंगे, इसको भी कॉस वाला फार्मूला पे लिखेंगे। ठीक, सबको मालूम है कॉस में यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या चाहिए प्लस। ये दोनों टर्म यहाँ से बर्बाद हो जाएगा, ये माइनस में ये माइनस में, तो दोनों माइनस में, तो -2 वाला पे इतना का मान होता है कते साइन 3π/4 का मान होता है 1/√2। याद कर लीजिए अभी से इधर साइन x। अब ये 2 जो दिख रहा है ये 2 नहीं है, असल में √2 है। एगो √2 खत्म तो एगो √2 बचेगा, तो ये इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। आगे देखिए, आगे जो आपके सामने है कते नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, 2 नंबर ना, ये भी आपको बन जाएगा, ये भी आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सेम जगह यहाँ से लिखिएगा LHS लिखिएगा, आप दिमाग में सेट कीजिए कि इसका एगो टर्म खत्म, इसका एगो टर्म खत्म, बीच में माइनस है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जो लास्ट में बचेगा कते साइन π/4 इंटू कते साइन x बचेगा ना, ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस, कोई दिक्कत। बस इस साइड में भी आपके सामने यहाँ क्या हो जाएगा साइन π/4 देखिए इसको लिख दीजिए फिर से, कॉस π/4 कॉस x हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ कौन सी माइनस, यहाँ हो जाएगा साइन π/4 इधर का थे साइन x। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर बीच में प्लस का प्लस, इसको भी लिखिएगा तो ये कौन सी, ये हो जाएगा कते कॉस π/4 इधर कते कॉस x, माइनस है तो यहाँ प्लस साइन π/4 इधर कते साइन x हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ से कौन सा टर्म है जो कट जाएगा। अच्छा, ये दोनों टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा इतना चीज़ बचेगा। अब ये हो गया कते 2 cos π/4 इधर कते cos x हो जाएगा। अब ये 2 cos π/4 का मान 1/√2 होता है ना, इधर कते cos x, तो यानी कहने का मतलब ये √2 cos x, यही तो आपको प्रूफ करने का रहा था। ठीक, ये प्रूफ हो गया यहाँ, तो यहाँ लिख दीजिएगा क्या चीज़ RHS। तो बताइए सब फार्मूला आपके सामने ड्राइव हो गया। ठीक, अब जो हम लोग मिलने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। ठीक, यहाँ तक हम लोग आज के लेक्चर में किए हैं। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग जो करने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें आज के क्वेश्चन में क्या चीज़ याद करने वाला था, याद करने वाला ये था कि साइन 3π/4 का मान होता है सर जी कते 1/√2। समझे, ये याद करने वाला नहीं था, ये हम आपको सिखा भी दिए हैं कि कैसे निकालते, कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल है। ठीक, और ये जो असल में 2 दिखता है ये असल में 2 नहीं है, 2 को आप ये जो 2 दिखता है 2 है ना, इस 2 को √2 इंटू √2 लिखिएगा, बात समझ में, ये सब चीज़ सीख लीजिए। तो इसीलिए यहाँ से एगो √2 ख़त्म हो जाता है, बचता है एगो √2। तो चलिए आज के बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, ज़रूर से लेक्चर को अटेंड करने का कोशिश कीजिए। ठीक, अब से हम लोग छोटा छोटा ही वीडियो बना करके आपको क्या चीज़ किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए बड़ा वीडियो बनाया जाता है क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, अब बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ाना रहता है। इसीलिए हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम का वीडियो क्या चीज़ किया जाए, बनाया जाए, जिससे आपको एक बार धीरे 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 देख करके लेक्चर को एक ही बार में क्या चीज़ कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए। ठीक, चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय। इसी तरह का लेक्चर आपको क्या चीज़ किया जाएगा, मिलते ही रहेगा। ठीक, ये दमदार लेक्चर था। ठीक, अगर आपको क्लास पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करने के लिए बोलिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक, मेहनत तो बहुत लगता है, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप लोग बोलिएगा तो हम लोग जो है ये 11th का
दूसरा यानी कहने का मतलब कि दूसरा मैथ भी स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगर आप इस वीडियो के नीचे अगर कमेंट करते हैं तो ज़रूर हम दूसरा मैथ को भी कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, कैलकुलस वाला है और उसको सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 12th में सबसे ज़्यादा परेशान जो करता है वही करता है, धोखा भी वही देता है। तो अपने लोग क्या चीज़ करना है, उसके धोखा से पहले सचेत हो जाना है, यानी कि उसके धोखा को सचेत होने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।